नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। इस समय मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। बैलेट पेपर की मांग को लेकर यहां पर इकट्ठा हुए हैं देश के कोने कोने से। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष मिश्र, पूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश से। क्या डिमांड है सर? डिमांड ये है कि सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराए, क्योंकि इसमें पिछले कुछ वर्षों से ये अनुभव है कि बैलेट पेपर ये सही नतीजे नहीं आ रहे हैं। और ये विश्व में भी अब कई देशों द्वारा, जहाँ तक कि विकसित राष्ट्रों द्वारा भी ये अपनाया नहीं जा रहा है। विकसित राष्ट्रों द्वारा भी अपनाया नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार से ये अपील करना है कि ये मशीन को के जगह में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सरकार इस पर विचार। लेकिन आप लोग तब इकट्ठा हुए जब आयोग का जवाब आ गया। आयोग ने साफ तौर से, राजीव जी ने कह दिया है कि जो मशीन है 100% सेफ है, उसमें गुंजाइश ही नहीं इस तरह की गड़बड़ी की। ये इस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। राजीव जी के बारे में देश को मालूम है कि राजीव जी किस तरफ से कैसे काम कर रहे हैं। अगर उनकी विश्वसनीयता पर, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के ऊपर भी अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि आप पिछले चुनाव में देखे हैं कि 79 सीटों पर, जितने बूथों पर, जितने क्षेत्रों में वोटरों की संख्या थी, उससे ज़्यादा संख्या निकली। और जो संख्या निकली वो ये आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त साहब हैं उनको पता है कि उन 79 सीटों पे हमने भी पहले में हम लोग चुनाव में रहे हैं। अगर 2000 किसी बूथ पर वोट है, अगर उस बूथ पर वोटिंग 2001 हो गया तो उस बूथ का चुनाव रद्द कर दिया जाता था। जब 79 सीटों पर लोकसभा चुनाव में ये प्रकरण आया है तो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का निर्णय इस पर होना चाहिए कि प्रथम दृष्टया ये 79 जो प्रश्न के ऊपर हैं उनके ऊपर कैंसिलेशन की कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक ये वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सवाल है, इसमें भी देखा गया है कि जब ये जहाँ रखे जा रहे हैं, इसमें जो बिजली का जो पावर होता है वो चार्ज है, वो चार्ज में भी डिफ़र है। और इस डिफ़र से साबित होता है कि ये इसका फ़र्क चुनाव की गिनती पर पड़ेगा। तो जब आप ये बताइए, चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? और चुनाव आयोग ऐसा इसलिए करेगा, अगर उसको निष्पक्षता बनाए रखना है। आम तौर पर सभी की मांग है ये जनमत करा लें, जनसंग्रह करा लें, जैसा भी कराना है करा लें। अगर इसके ऊपर ये आएगा कि पुराने पद्धति से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। तो आप लोग तो लगातार बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, आयोग नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, तो फिर आंदोलन से रास्ता निकल जाएगा। ये आप बताएं, जब यहाँ पर जो एजेंसियाँ लोकतंत्र के बचाने के लिए खड़ी की गई हैं, उनके पदों पर नियुक्ति का ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि आज कोई अधिकारी सेवानिवृत्त हो, चुनाव अपनी ड्यूटी से मतलब त्याग पत्र दे या सेवा मुक्ति का प्रमाण ले और अगले दिन वो पदाधिकारी बना दिया जाए। अगर वो इस तरह से कार्रवाई हो रही है तो ये जनता इतना समझने को तैयार है कि ये जो मेन एजेंसियां हैं इनकी विश्वसनीयता खतरे में है। सर, पहले तो लोग आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन आप इंडियन आर्मी से हैं, सैनिक हैं, आप देश की सेवा की है आपने, और आप अगर जाहिर तौर पर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मशीन के खिलाफ, तो आपके पास सबूत भी होगा। हाँ, सबूत का ये जो 79 सीटों की गणना मिली है, जो 79 सीटों के रिजल्ट मिले हैं। 79 कौन सी सीटें? ये आप देश के विभिन्न सीटों के हैं। हरियाणा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं? ये हरियाणा के बारे में नहीं, हम लोकसभा में हैं। अभी हरियाणा के बारे में बताइए। हरियाणा के बारे में यह है कि जो उनकी मोबाइल चार्जिंग थी, मतलब मशीन की चार्जिंग थी, वो 2 डिफर पाई गई। ठीक है। और उसका प्रश्न खड़ा है। अब इन सब बातों को देख करके इस पर विचार करने के लिए ये आवश्यकता है कि पुरानी पद्धति को लागू किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या पुरानी पद्धति फिर से आए तो वो सही होगी? क्योंकि हम मशीन के, कंप्यूटर की वोटिंग कराई है। हम वोटिंग के चुनाव में पद्धति में सक्रिय रहे हैं एज ए
अधिकारी, हमको पता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई इफ बट नहीं है, उसको कराया जा सकता है। तो पहले तो बूथ भी लूट लिए जाते थे। हाँ, अब ये बूथ लूट लिए जाते थे। बूथ लूटने की जगह में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी अब मशीन ही लूट ली जा रही है। अच्छा, कि जिस आदमी को जिताना है, जिसको हराना है, जिस चुनाव क्षेत्र में जिताना है, जिस चुनाव क्षेत्र में हराना है, कहीं न कहीं इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये सारी बातें कहा जा रहा है कि शक के आधार पर हैं, सबूत नहीं है। तो सबूत के आधार पर चूंकि उनकी जो पर्चियां निकलती हैं, ठीक है, पर्चियों के ऊपर सवाल पैदा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि पर्चियों से आप देख सकते हैं, ये पर्चियां देने का जो वोटर है उनको दें और उनकी मिलान कराएं। पर्चियां जो उनके पास हैं, मिलान कराने से क्या होगा? मिलान कराने से ये होगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सभी सीटों पर नहीं है, सभी बूथों पर नहीं है। पहले लूटने की कार्रवाई थी जिसके ऊपर आपने प्रश्न उठाया है। अभी प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर सभी लोग प्रश्न उठाए हैं और बीजेपी इसको लेकर वो एकदम आश्वस्त है। वो कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जजेस कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जब ईडी और इनकम टैक्स और ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चुनाव प्रक्रिया के अधिकारी ही संदेह के घेरे में आ चुके हैं, ये सब देश जानता है कि 5000 छापे मारे जाते हैं ईडी द्वारा और 38 को सजाएं दी जाती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती हैं। छापे भी किन लोगों के द्वारा किस पर हुआ जा रहा है, तो इन सब से बारे में सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है कि ये जो मशीन है इसका पद्धति बंद करके जैसे विकसित राष्ट्रों में किया गया है और हिंदुस्तान में भी पहले किया जाता था, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हम लोगों की मांग है। आपको क्या लगता है सर, बैलेट पेपर की जो डिमांड आप लोग लगातार कर रहे हैं सालों से, क्या वो पूरी होगी और ग्राउंड क्या है इसके पीछे? देखिए पूरा सही से पूरी तो अभी जब हम लोग लगेंगे हैं और पूरा हिंदुस्तान लगेगा तो ज़रूर इसमें कुछ बदलाव होगा। ज़रूर बदलाव होगा, ज़रूर चेंजिंग आएगी। सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। तो अभी सबूत तो है, अभी जो मिले हैं सबूत वही दिखाया जा रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या आप लोगों के सबूत पर आयोग ध्यान दे रहा है? दे तो नहीं रहा है लेकिन देना पड़ेगा, लेकिन उसको देना पड़ेगा। अभी आयोग ने जवाब दे दिया है कि जो मशीनें हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई हैकिंग कर ही नहीं सकता। अब वो उनका कहना है ना, उनका मानना है कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है अगर है नहीं तो ये हो क्यों रहा है? क्या हुआ क्या हुआ? तो शपथ हो रहा है हरियाणा में, शपथ हो रहा है। वो तो अब भाई सरकार है, उनकी सरकार है, वो तो अपना कुछ जो भी चाहेंगे करेंगे। और हमारा जो है हम भी लगे हुए हैं कि हम उसको रोकें। लोकतंत्र में विपक्ष का होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और जब जनता सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कह रहे हैं कि ये अगला जीत कैसे गया, अगर वोटर बहुमत में कहता कि जीत कैसे गया और ये फला जो जीत रहा था हार कैसे गया, तो उसका सफाई कहां से होगा? अच्छा, आप लोग तो सड़क पर हैं, लेकिन कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी सड़क पर क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है कि ये लोग दब रहे हैं। इसमें जो डर पैदा हो गया हिंदुस्तान के लोगों में, ये डर लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अच्छा। और अगर यही डर होता तो काश इस देश को आज़ादी नहीं मिली होती। अगर कुछ लोग सड़क पर नहीं आए होते अंग्रेज़ों के खिलाफ तो हम लोग आज़ाद नहीं हुए होते। और अंग्रेज़ों ने जो भी शक्ति की, हमें लगता उससे ज़्यादा शक्ति ये टेक्निकली कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब राष्ट्रवादी सरकार आपके पास आ गई है? ये राष्ट्रवादी सरकार, चूँकि हम डिफेंस से हैं, हम तो देश की सुरक्षा से जुड़े सब मामलों पर जानते हैं कि हमारी लेह लद्दाख में, पेनगांव में, चाइना बॉर्डर पर चाइना के साथ हमारी स्थिति किस कंडीशन में है। अगर राष्ट्रवादी सरकार है तो हमारे कम से कम हमारी जो सेना चारों तरफ से सुरक्षा, हमारे देश को खतरा है, उस देश के लिए अग्निवीर, अग्निपथ योजना लागू की गई।
आप लोग जानते होंगे 65 में 71 में हमारे साथ रसिया के अलावा अधिकांश राष्ट्र हमारे खिलाफ थे। भारतीय सेनाएं समुद्र से लेके पहाड़ तक चारों तरफ तैनात थीं। आज वो स्थिति बनने पर हम अग्निवीर के माध्यम से कोई सफलता पाने में प्रश्न चिन्ह है। तो राष्ट्रवादी अग्निवीर भी सही नहीं है। अग्निवीर भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, देश की सुरक्षा को खतरा है। मोदी जी इसका गुणगान क्यों करते हैं? अब मोदी जी का चूंकि वो गुजरात से आते हैं, आपने देखा होगा गुजरात के लोग सेना में भर्ती ही नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, आप पुराने में देख ले, नए जो जाके आए हैं, बाहर से आके बसे हैं, वो शायद भर्ती हो रहे हैं, लेकिन गुजरात के लोग चुनाव में आते, सेना में भर्ती ही नहीं होते थे। भर्ती होते तो आ जाते थे। मोदी जी बताते उनके परिवार खानदान का कोई सेना में था। अच्छा सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप लोग बैलेट की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप लोग जीत पाएंगे या फिर ऐसे अनवरत संघर्ष आप लोग करते रहेंगे? देखिए, अब कहते हैं कि जीतना तो आमादा होना चाहिए, और हम सरकार के पास शांतिमय तरीके से, लोकतंत्री तरीके से ये मांग कर रहे हैं। जैसा कि 1857 में इस देश में हुआ, वो क्यों हुआ? जब किसी भी सरकार द्वारा जनता को दबाया जाएगा, वो स्थिति धीरे धीरे यहाँ भी बनाया जा रहा है। जब जनता इस तरीके से चारों तरफ से तबाह होगी तो एक न एक प्रकार उसको आना पड़ेगा। हम लोग समय रहते ही मांग करते हैं, ये उन्हीं के पक्ष में है, सबके पक्ष में है कि ये लोकतंत्र में मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय बेचता था बड़नगर रेलवे स्टेशन पर, अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो सभी बनना चाहिए। सभी के लिए रोक तो नहीं होनी चाहिए कि बाकी को हम रोक दें तो हम ही रहें राजा। आप 4 साल के लिए देश की सुरक्षा वाले को लगा रहे हैं और 73-74 साल को कहते प्रधानमंत्री वही बना रहेगा। हटना चाहिए मोदी जी को। उनके जो नियम बनाए थे कि अब उनको मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए। चलिए, तो सुना आपने बहुत सारे मुद्दों पर अग्निवीर और बैलेट की मांग को लेकर सर ने जो बातें कही। सर की बातों से आप लोग कितना कन्विंस हैं, सहमत हैं, प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।